बेटा कल से पचमी आलू चूरा दही तो चूरा दही के नाम पर दे दिल कुत्ता ना बोले गलियो आज देती तब मार हो जती आओ मारा भाई अलाख मारा निरंजन नारायण 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 नारायण। हेलो एकरा बहन के चलिए ही हाँ। अरे काटल लकई हो या चरवे लागल बिरहानी। अरे काटल लकई हो या चरवे लागल बिरहानी। और कहा है मास्टर धामा के काटा ले विष्णु जी के काटा ले हो। ब्रह्मा के काटा ले आओ विष्णु के काटा ले हो शंकर जी के गलवा में लटक गए हो आचर लागल बिहानी काट ले गए हो आचर लागल हो अलाख निरंजन नारायण नारायण। अलग अलग इंजन नारायण नारायण तेरा बहन के गुलगुलिया सियार पकड़े के औकात ना त कुल्ले सियार तो भैंस के बच्चा भैंस के खोरल रे तेरा भाई हे बचवा प्रणाम गुलगुलिया बाबा हट। हम तुम्हें गुलगुलिया बाबा नजर आते हैं। तो तुम महात्मा हो हम साधु महात्मा हैं। मानसा माई के बेटा पहले बताओ कि कौन सा नगरी है। ई हाँ खरवा ये बोले बुखारो की राज है। हाँ यहाँ का तुम कौन हो। दरबार दरबान। दरमानी बाबू इसलिए तुम्हें गुलगुलिया बाबा कह रहा है। तो कुछ मैं साधु महात्मा हूँ। सुनो मेरे मुख में आग पानी बसता है। ए बाबा बड़ी संजोग से तू मिल गया बाबा तोर मुख में आग पानी बसो है ना हाँ एगो बीड़ी सुलवा दे तो जब आंखें है ये है तब बीड़ी ना सुलगती जी सुनो अवसर करेगा तो मैं शराब दे दूंगा। सरा बाबा आगे मैया नीतीश बाबू 4-5 साल से दरुआ बंद कर दिलखिन झारखंड से कह रहलुआ बाबा 200 ग्राम दे दा सुनो बचवा 200 ग्राम मंगही सुनो ना आई एक कहावत है कौची कि लात के देवता बात से नहीं सुनता है। यदि लात पड़ता है ना तभी सुनता है। तो कौची तो सुनो आई हम ये शराब नहीं पीने वाला शराब नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा शराब दूंगा कि तुम्हें जो कहूंगा जो हो जाएगा। तू कहा मुझे हो जीता है हाँ ये बाबा ये महीनमा के बाद भागवा है ना जी हमरा आशीर्वाद दे तो कि तोरा 25 गो पिया हो जितो तेरा बहन के हम रोजा हो जी मेरे 25 गो औरत तो ऐसी नहीं होनी मेरे वैसे नहीं मानेगा। देखो अभी तुमको मैं शराब देता हूँ। मंत्र मंत्र दो मंत्र आगे मैया इले लेल की बाबा तेरा बहन के अब के गौरी दे देती है बाबा बाबा क्या है रे। एगो हाथवा काट ला बाबा लेकिन आखिया दे दा
अगर मैं यही होलिया में रानिया के मुंह में कैसे देखा भैया बाबा। अभी तो तूने करा था गुलगुलिया बाबा रे। जल्दी कराना बाबा। क्या आओ ऐसे बोलेगा? ना अब ना बोलो बाबा। नहीं बोलेगा। गोर पर रहिए बाबा। अगर मैया ये कैसे अंगुरिया से गोर पर रहिए बाबा। अच्छा ये बताओ ये कैसा अंगुरी से गोर लगता है? पहले तुमको नहीं ठीक करता हूँ तुम बताओ। जल्दी करा जल्दी मंत्र मंत्र दो मंत्र दे। प्रणाम बाबा। बचवा तोरा चिन्ह है यो बाबा। क्या हमको चिंता है? तू पर की साल एलुअल ना त हमरा ही चूरा त ही खेलुअल ना बाबा। हमरा मलकिनिए तरह बड़ी बढ़िया से तिलकुट मास का खिलेल को ना बाबा। हाँ बड़ी इज्जत किल कल बाबा। आई बाबा त पर की साल एलु हाल एगो भजन गेलुअल ना। हाँ वो भजनमा हम ससुराल में जाके गेलिए ना बाबा। अच्छा सरहजिया हमरा एके जगह रखल को साथे सुतेल को बाबा। क्या वो भजन गाया तो? हाँ एगो हमरा सिखा दो पहले सुनो वो भजन तुमको याद है? हाँ बाबा। तो सुनाओ तो जरा। सुनियो। हाँ सुनाओ तो। बाबा हो बाबा हो आए ही ठैया धुनिया रमैया बाबा। यही तुमको भजन आधार है। आई बाबा कौचोली बाबा। क्या बोला? दाल देवो चाव देवो खिचड़ी गलाई है। हाँ बाबा। अब हर मालवा तेल देवो। ए बाबा तबरी तू सुना लू कास के बाबा बाहर हो गलू का बाबा। क्या बोला क्या तुम? तू बाहर हो गलू तोर सुने में नहीं लो। सुन ला दाल देवो चाउर देवो खिचड़ी अच्छा बहुत सुंदर है। आपके तो पर गुस्सा आ गया। अच्छा ये बताओ बाबा ये गीतिया तूने ससुराल सुनाया अच्छा तो तुम्हारा सरहज बहुत मानी। हाँ बाबा। तो ये गीतिया तुम अपने पुतों को सुना देना तुमको समझे बहुत मानेगी। अच्छा जे कहावा जे ही न होती। अच्छा ये बताओ ये सब बात छोड़ो। अच्छा इस महल के तीन दरबान हो। हाँ बाबा। इस राज में महारानी तो हैं। हाँ बाबा। उनसे हमें बिछा दिलाओ मैं आगे की द्वारी चलता हूं। ठीक है बाबा जैसा आज्ञा है बाबा। मलकिनी जी क्या हुआ दरबार? द्वार पर एगो बाबा इलखिन है बारी आगे पीछे के बात जाना खिन लेवे इलखिन उनका देहु भिक्षा 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 भिक्षा। अच्छा तुम साइड हो मैं बांदी को बुला देती हूँ। ओए बांदी महारानी जी को चुन खुशी रहो। इस समय जाओ तुम बंगले पे मतलब द्वार पे बाबा आए हैं उन्हें जाके भिक्षा दे दो। ठीक है महारानी मैं जाके देती हूँ। बाबा का चरणों प्रणाम करती हूँ बाबा। आनंद रहो बाबा। बचिया सुनिए बाबा। हेलो हाय कहा तोरा घर बाजी बाबा परा लो मकाना माजी पारा लो मकाना माजी अकिया रहलो गुरु जी के नाम
बचिया आपको कहाँ घर पड़ता है बाबा? क्या गुरुजी के नाम है? कहाँ स्थान है जो बताइए बाबा। बचिया हमें स्थान के बारे में पूछती हो? हाँ बाबा। सुन लो। हाँ रमताल जोगिया बचिया बहा अच्छा ताल पानी आजी बहा ताल पानी आजी कहाँ बतैयो तोर मकान रे। रमताल जोगिया बचिया बहा ताल पानी आजी बहा ताल पानी आजी कहाँ बतैयो तोरा मकान रे। बचिया बाबा। ए साधु महात्मा का रमता जोगी बहता पानी जहाँ साँझ वहाँ बिहान होता है। अच्छा लेकिन बचिया बाबा। आज तूने तो भिक्षा लेके आई है। हाँ बाबा। सुनो आब किया जा बरहला आ बचिया ले महालिया के या ले महालिया के सजही ले हलिया जद सुनाया रे। बचिया बाबा। ये बताओ किस महल के तेने कौन हो? बाबा इस महल के मैं दासी हूँ बाबा। क्या दासी हूँ। इस महल के तेने दासी यानी लौड़ी हो? हाँ बाबा। आप भिक्षा लीजिए। राम राम। बचिया का बाबा? इस महल के तेने दासी हो? हाँ बाबा। तुम्हारे हाथ नापाक है। तेने जूठा कुठा मैसने वाली सानी पानी करने वाली हो। अच्छा। उससे मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ। का बाबा तोरा जैसन ढेरे जोगी अइलन बाबा आ ढेरे गइलन। आज तक ऐसन बात ना बोलन है। तू मांगा है भीख अब पादा है भीख बाबा। अब मैं जाकर मैं महारानी जी से कहती हूँ जाकर मैं चलती हूँ। महारानी जी। क्या हुआ दासी? महारानी जी वो जो बाबा आए हैं ना वो हमके बहुत मार मारे हैं महारानी जी। वो कहे कि आपको हाथ नापाक है, आपको हाथ से भिक्षा नहीं लूंगी। और कोई है कुमारी लड़की उसके हाथ से भिक्षा लूंगी। हमको खूब मारे हैं महारानी जी। क्या ऐसा बात है? बोले हैं तुम इस महल को लोड़ी है, तुम जूठा कुट्ठा भेजती हो, इसीलिए तुम्हारा हाथ नापाक है। महारानी जी
ठीक है, मैं अभी कुछ उपाय करती हूँ, तुम जाओ। यही हमारे मौका है कि मैं हरिद्वार मेला से जिसे हरण करके लाई हूँ, मतलब चुरा के लाई हूँ, जिसे तोता बना के रखी हुई हूँ, उसे अभी मैं मनुष्य बना के भेजती हूँ बाबा के पास कि कितना वीरमलवान है हमारे होने वाली पति, वीरमलवान है कि नहीं है। मैं इस समय जल्दी से उनको मनुष्य बनाती हूँ। है लीजिए। जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन जाए न खाली। मानता रे, मानतर दू, मानतर। रानी, क्या स्वामी जी? ये मैं क्या देख रहा हूँ कि नितिन तुम हमें रात का मनुष्य बनाती थी और मुझे दिन का सुगा बना कर रखती थी। बातें क्या है जो आज तुमने दिन का मनुष्य बनाई है? बात क्या है? बात कुछ नहीं है, बस एक बाबा द्वार पे आए हैं जो हमारे बांदी को बहुत मार मारे हैं और बोलते हैं कि तुम जूठा कुट्ठा मैती हो, इसलिए तुम्हारा हाथ न पाट। क्या इस समय जाइए और बाबा का सर काट के लेके आइए। क्या किसको मजाल हो गया इस बलक बुखारे में जो हमें रहते भर में हमारा दासी को मारेगा? तो क्या चाहिए तुम्हें? सर काट के लेके आइए। उसका सर काट कर लेके आएगा। हाँ ना? हाँ, लीजिए। चलो ठीक है, तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जल्द आना। ठीक है, मैं चलकर द्वार पर मैं क्यों ना मैं साधु को मैं देखता हूँ। चलो साधु रसनाले आर दिला के हमारा ये कबूल आर साधु ना आही रहना हो मेरा आरे भोगीर रहना आहो कैसे रहना। आरे कैसे के दासी के जोगिया मरना रे हमार आरे साधु नहीं रहना रे। साधु सुना ले अरे साधु नहीं रहना रे। आरी बांधी मेरे माले महरिया आरे बांधी मेरे माले महरिया आरे जोगी नहीं रहना रे। साधु तुम जोगी नहीं, तुम इस शरीर के लायक तू खिलाने वाला भोगी है। तुम्हें पता नहीं है, तुम आकर तुम बलक बुखारे में तुम भिक्षा मांगकर खाते हो, तुम्हारा घर ग्वादर चलता है। और तुम आकर बलक बुखारे में हमारा तुम बांधी के आंख मारा है। बहुत बुरा होगा साधु, सुन लो। तस्वीरा वाले काटी ले वही साधु ही हो बलकले बुखारो में आहो जीत जावा घटावा साधु तो हक दे मोरे
पहुंचाए देखना सूरत अरबी मैंने आज गंगा में विसर्जित कर दिया तो मेरा नाम भी क्या हम सिर काटोगे? सुन लो। हाँ तुझे ही सिर काटूंगा क्योंकि हमारा रानी कह रहा है कि बांदी को साथ में बहुत छेड़खानी किया उसे पीटा है। आज मैं तुझको सिर काट कर मैं उसको चल धर दूंगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। सिरम झुकाऊं बेटा रे और बलक बुखारों में आज कहियो बेटा रे और बलक बुखारों में अपने लेते का बस बेटा अपने दे गवस बेटा सिराल नहीं उतर अरे सिराव झुकैया रे बलक नहीं जीनला बेटा रे अरे अपन चाचा के तोरे यही करन मर बेटा थैली जोगी के रे हरे कराना बेटा थैली जोगी के रे अरे तो नहीं चिन्हला रे बेटा इंद्र तो अपने चाचा की नहीं चिन्ह सिर काटने के लिए आए हैं। मैं सर झुका तो अपने देगा से सिर की काट लो बेटा इधर है बताओ और तुरे कराना बेटा मार लगई रे तोर पिता से आर तोरे करनवा बेटा रे मार लगई रे तोर पिता से
छोड़ के भगल रे बेटा छोड़ के भागल बेटा बेटा इधर तुम्हें पता नहीं, तुम तो पलक बुखारे में आग ऐसी जिंदगी तेरी जी रहा है। तूने ये भी नहीं सोचा कि हमारे जाने के बाद हमारे चाचा की क्या हालत होगा। तूने एक भी बात को नहीं सोचा। कर तू रानी के साथ में ऐसे सोच कर रहे हो। स्वामी जी बहुत देर हो गया है, बहुत पहले गए हैं, अभी तक लौट के नहीं आए हैं। मैं एक बार चल के देख लेती हूँ। ए भगवान, हम क्या देख रहे हैं कि स्वामी जी तो ये जोगी की गोदी चढ़े हैं। स्वामी जी ये कौन है? आप कौन है? चल आहो नैहर के लजिया है रनिया, आहो खोना मनवा से, आहो ससुर के लजिया खोदन चाचा सल हमार, क्या? आहो नैहर के लाज हो रानी, ससुराल के लाज तो दोनों खत्म कर दी। ये तुम्हें पता नहीं है कौन है? हमारे चचा श्री है। इन्हीं को साथ में मेला आया था हरिद्वार में, जो तुम हमें सुगा बना कर लेकर चलाई। यही मेरे चचा उदयचन है। बेटा इधर, यही राजकुमारी प्रेमा है। इसी ने तुम्हें सुगा बनाकर ब्लॉक बोकारो में लाई है। अच्छा बेटे इधर, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें आने के बाद मैं लौट के राज मुहबिया गया। तुम्हारे पिता ने कोड़े के मार मारकर इस तन पर बामन बोझा खर्चे हमारे तन पर टूट दिए। बामन बड़ा नमक है, छीट छीट के मारते थे, फिर भी तुम्हारे पिताजी का मन नहीं भरा तो जलाद के हाथ हर लेते। किसी तरीका से तुम्हारी माँ ने जलाद को हाथ से छुड़ाकर हमें आजाद की। इसीलिए उसी समय मैंने बाबा मुनियर दास के पास गया, इस बातों को पूछा कि हमारे बेटे इंद्र जीवित है या मारा गया। उसी समय मैंने कहे थे कि तुम्हारे बेटा जीवित है, लेकिन एक नगरी है ब्लॉक बोकारो जहां जादू का लड़ाई है, कोई संभव नहीं हो सकता है। मैं कुछ किसी तरीका से उपाय बाबा मुनियर दास से मैंने पूछा। उसने बताई कि तुम्हें चले जाओ राज सिरसा और जोगी के पोशाक मांग कर जोगी के भेष में तुम्हें जाना होगा, तभी जाकर तुम्हारे बेटे इंद्र से मुलाकात होगा। आज वही मैंने जोगी का भेष में तुमसे मुलाकात करने के लिए आए हैं।
और चलो हमारे साथ राजू भैया चलो। नहीं नहीं जाएंगे राजू भैया, क्यों नहीं जाने? क्योंकि हमें इन्हें हरिद्वार मेला से लेके आए हैं और ये हमारे पति हो गए हैं, हम इनसे शादी करने के लिए चाहते हैं। जब हमें दादाजी को साथ आप हरिद्वार मेला में छोड़कर मेला घूमने के लिए चले गए, जब सुबह होने वाला था तो मैंने कहा कि अभी चाचा जी आए नहीं, क्यों ना मैं तंबुआ के बाहर निकल कर देखता हूँ। मैं तंबुआ के कुछ देर आगे निकला। आगे निकलने के बाद प्रेमा कुमारी मिल गई और मुझे वही से ट्रैक सुगा बनाकर 7 समुंदर पार पलक बुखारों में लेकर हमें यहीं पर रख रहा है। चाचा जी हमें कोई गलती नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ। सुनिए, आपको कहना क्या है? इनसे शादी करना है? हाँ तो ठीक है, ए उदयचंद, तुमसे मैं वादा करता हूँ, अभी हमारे बेटे इंदल के जाने दीजिए और कुछ ही दिन के बाद बरात साज करे, मैं बोला बोकारो में आकर बेटे इंदल के साथ में विवाह करके राजू भाभिया लेके जाऊंगा। नहीं, लेके चलना था यहीं पे, हमको भी शादी करके हमको साथ लेके चलिए। अभी नहीं, क्योंकि मैं अपने दुख के मारे मैं अभी अभी बेटे इंदल से मुलाकात आने लेने के लिए आया था। मैं कह रहा हूं कि जब घर लेके जाऊंगा, इसे पिता से कह करे बारात साज करे, ब्लॉक बोकारो में आकर मैं शुभ विवाह कर कर राजमहल लेके जाऊंगा। मैं कैसे विश्वास करूं कि आप इनको ले जाके दोबारा आइएगा? विश्वास तो कीजिए, हम पर कम से कम भरोसा रखिए। तो आप पे भरोसा नहीं, आप गुरु के पहले कसम खाइए कि इनको ले जा रहे हैं तो दोबारा बारात साज के आके हमसे विवाह कीजिएगा। क्या ऐसा बात है? गुरु का कसम खाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, मैं आपको सामने मैं गुरु का कसम खाता हूँ। मैं बेटे इंदल के ले जाकर राजमहल में लेकर जा रहा हूँ। 8 दिन में मैं बरात साज कर ब्लॉक बोकारो में आकर बेटे इंदल के साथ विवाह कर राजमहल लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, ये पीछे से जाएंगे। ठीक है, मैं चाचा जी को प्रणाम। खुशी रहो। सुनिए, जाए के तो जा ही रहल बानी, लेकिन सुन के जाए कुछ। इंटरनेट के जमाना है, तुरंत डाउनलोडिंग हो जाएगी। हाँ कि दिल ना लगई, हाँ आर फेर जानी, कि अब जा 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 जान भूला जाई, कि अब जा 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 जान भूला जाई। दिल ना लगई, हाँ फेरू जानी आई, हाँ अब जा 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 जान भूला जाई, हाँ तू हमारा प्यार के बदला में बोला का दिले बड़ू हो, तू जब बदले बड़ू हो का दगा दिले बड़ू हो, तो दगा दिल तू हमारा प्यार के बदला में बोला का दिले बड़ू हो, तू जब दिले बड़ू हो का दगा दिले बड़ू हो, तू जब दिले बड़ू हो का दगा दिले बड़ू हो, तू जब दिले बड़ू हो का दगा दिले बड़ू हो। याद मत करी, हाँ याद मत करी, हाँ हमके बिसरई, हाँ भूला जाई, हाँ अभी जा 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 जान भूला जाई, हाँ
स्वामी जी को प्रणाम करती हूँ। बाय बाय, लव यू, आई लव यू टू। धीरे ले गया परदेसी, कोई रोक ना था, क्या होगा होगा भैया जी के चरण में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा इंदल, खुश रहो मेरे भाई रुदल। कहो बल बोकारो का समाचार सुनाओ, कैसा समाचार, कैसा गया, कैसा हुआ? समाचार सब ठीक ही है भैया जी। तो बात क्या है भैया जी, भाई रुदल? जिस प्रकार से हमारे बाबा मुनियर दास जी ने कहे थे कि खामोश होकर जाना है, गुस्से में नहीं जाना होगा। अपना बेटे इंदल को देखोगे तो अपना खामोश गुस्सा के करना होगा। ठीक है भाई रुदल, तो इस समय तुम राज हवा के छोड़ो और तुम राज सिरसा में तुम रहो। नहीं भैया जी, क्यों नहीं? इस बेटे इंदल को आप लेकर चले जाइए राज मुहैया, क्या? और जाकर हमारे भैया ला सरदार जी का सौंप दीजिए। आपको कहा देना होगा कि बेटे इंदल का खोज कर मैं नहीं लाया हूँ, और आप जाके बेटा इंदल को हवाले कर दीजिएगा। क्या ऐसा बात भैया है? जी, एक बात और है, क्या? मैं बेटा इंदल को छुड़ाने के लिए गया था। राजकुमारी प्रेमा ने इसे शादी करने के लिए मन में बसा रखी थी, हमसे कबूल की है कि आप गुरु का कसम खाइए कि 8 से 8वें दिन में आकर बरात साथ कर हमें शुभ विवाह कर कर रात मुहब्बे लेकर चलिएगा। मैंने 8 दिन का समय दे दिया हूँ भैया जी, 8 दिन में कहिएगा भैया ला सरदार जी से बरात साथ कर, अब बोले को बुखार में जाकर इससे विवाह कराना होगा। ठीक है भाई रुदल, मैं इस समय जाता हूँ राजभवा, बेटा इंदल के लेकर के मैं बस में जाता हूँ। अगर जिस दिन भैया बिरबल खान जी ब्लक बुखारे में लड़ाई छिड़ेगा, उस लड़ाई में पीछे पीछे मैंने भी शामिल रहूंगा। आप लोग को चिंता नहीं करना है। ठीक है भाई रुदल। ठीक है, आप राजमहबा क्यों नहीं जाइएगा? आपको तो भी राजमहबा है, नहीं जाइएगा? जाएंगे। बेटे इंदल, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पिता की नजर में मैं मिल चुका हूँ, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। तुम जाओ चाचा जी के साथ में जाओ राज मुहैया। चलो बेटा ठीक है, इंदल, जाओ। मेरे साथ में चलो। चलो भाई रुदल, इस समय तुम राज सिरसा में रहो, अवश्य मैं लौट करके आऊंगा। चलो।